ये धनखड़ साहब का जो उदाहरण दिया, धनखड़ साहब तो राज्यपाल थे और जो जो टिप्पणियां करते थे वहां से अब राष्ट्रपति तब तक पहुंच गए हैं। हो सकता है आगे और भी आगे उनका प्रमोशन हो जाए जी। हाँ, उस समय वो तो उसी के लिए कर रहे होंगे, इसमें क्या डाउट है। वो तो उनका वहां पर उस सेपरेशन ऑफ पावर्स और जो बाकी अधिकार है दिखाई नहीं दे रहा था। वहां फेडरलिज्म उनको संविधान नहीं याद आ रहा था, क्योंकि वहां पर जो है जिस तरह से उन्होंने किया कि वहां पर तो पुलिस के जो रोज के कामकाज है उसमें भी उन्होंने हस्तक्षेप किया है। तो उस समय उनको वो ध्यान नहीं आ रहा था। अभी उनको सुपरमेसी जो है पार्लियामेंट का नजर आ रहा है। कानून के पक्ष में थोड़ी उन्होंने कोई काम वहां किया, वो तो सब देख चुका है उनको। लेकिन वो मैं नहीं कहना चाहता। मैं सिर्फ बाकी सारी चीजों से मुझको ये पारदर्शिता की बहस और जो जिस तरह से हो रहा है इसका विरोध, इसके बारे में मुझको कोई सबसे सहमत हूं मैं। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कहना ये चाहता हूं कि ये लाइन जरूर ड्रॉ करना चाहिए कि पहले के जो हम तुलना करते हैं ना, तो इंदिरा गांधी के समय में ही इंदिरा गांधी का चुनाव आयोग ने और जो जुडिशियरी थी उसने उसको रद्द कर दिया उसके चुनाव को। प्रधानमंत्री थी, सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर अभी तक हिंदुस्तान में। अभी मोदी जी भी उनके जैसा नहीं माने जाते हैं कि उतना ताकतवर हो, लेकिन उनका रद्द हो गया चुनाव। और वो बहुत मामूली सी ये चीजों पर जो अगर उससे अभी तुलना की जाए तो कितना उपयोग हो रहा है सरकार का और सरकारी तंत्र का चुनाव में, इससे कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन उस आधार पर उनका रद्द हुआ चुनाव। इसके अलावा ये भी है कि केशवानंद भारती का केस भी, केशवानंद भारती का भी जो जजमेंट जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं वो भी उनके ही समय में आया। और उसने उन इसने कांग्रेस सरकार ने उनको रोका नहीं। सवाल है कि लोकतंत्र की जो स्पिरिट है और दूसरा है क्या कि अपनी अपनी मनमर्जी चलाना, ये दो अलग चीजें हैं। इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को वहां तक जरूर नुकसान पहुंचाया जहां तक उनके अपनी ताकत और अपना वर्चस्व का सवाल था, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने डैमेज नहीं किया। उस समय ही हैबियस कॉर्पस का भी फैसला आया। उस कितने आए फैसले उस तरह के, वो लगातार हम अब देखते रहते हैं। और कॉलेजियम का भी तो उसी दौरान हुआ ना, कोई बीजेपी गवर्नमेंट के समय थोड़े ही हुआ। उसने किया और वो जरूर विरोध में थे लेकिन उन्होंने इस तरह से नहीं किया था। ये दोनों फर्क हमको समझना चाहिए। ये भी समझना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री को अब भ्रष्टाचार के मामले में बुलाया गया कोर्ट तक, मनमोहन सिंह को। उनके मंत्री गिरफ्तार हुए और मंत्री को निकालना पड़ा। ऐसी सब घटनाएं थोड़े इसकी तुलना कर सकते हैं आप। आपातकाल का ही लोग हम लोग उदाहरण देते हैं। उसके बाद अभी आप देख लीजिए कि किस तरह से चल रहा है। पेगासस से लेकर के सारे मामले आए। कोई फैसला ऐसा है जिसको आप याद कर सकते हैं जिसमें कि जुडिशियरी ने एग्जीक्यूटिव के सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई हो? नहीं है। इसीलिए मुझको नहीं लगता कि ये जो है ये एक दबाव का टैक्टिक्स है। ये कर पाए या पता नहीं क्या होता है, वो कहना मुश्किल है क्योंकि संस्थाएं बहुत कमजोर हो चुकी हैं। न्यायपालिका कितनी ताकत दिखा पाती है कहना मुश्किल है। लेकिन उनको वही जितने केसेस अभी जितने मामले हैं वो सारे मामले में वो इसी तरह के फैसले अभी दिखाई देंगे। अभी जोशी मठ का मामला पूरा देश को जानना चाहिए क्या होने वाला है। उन्होंने रोक लगा दी कि इसरो का ये करने का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। तो हाल जो वो चाहते हैं उसको तो काफी हद तक वो पा ही लिया उन्होंने। लेकिन अब और दबाव डालना चाहते हैं और साथ में मीडिया चूंकि उनके पक्ष में है तो एक जो कहा कि जुडिशियरी को डिमीन करने का जो है ये पूरा षड्यंत्र वो चालू है। तो सारी संस्थाओं को बदनाम करो, जैसे कि सीबीआई वगैरह के साथ भी ऐसा ही हुआ ना। बकायदा उस पर चढ़ाई की, यही की, मतलब यही पुलिस जिसका वो हिस्सा है वही पुलिस उनके छापा मारती है सीबीआई के कार्यालय में। वो कभी इतिहास लिखा जाएगा तो ये जुड़ी बात हम लोग करें या ना करें या मीडिया करे या ना करे, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा अपने ही ये पे उसने छापा मारा रात में, वो भी मिडनाइट में जाकर के। तो ये सब तो इतिहास लिखा ही जाएगा ना। तो ऐसे ही प्रकरण है। आप देख लीजिए, पेगासस लिख लीजिए, नुपुर शर्मा का देख लीजिए, अभी जोशी मठ वाला आया। उसके एक उदाहरण तो नहीं है। डिमोनेटाइजेशन आया, अगर वो महिला जज नहीं होती तो आप क्या उसकी चर्चा भी कर पाते? कुछ नहीं, कुछ सब चीज मतलब कि उसमें तो खुद ही माना है। तो जुडिशियरी को अगर, मैं नहीं मानता कि ये मुकाबला जो है ये जुडिशरी को खड़ा खड़ा होने की बात तो है ही।
अरे जी, इजराइल आप तुलना करेंगे, इजराइल में जजों के ये पावर कम करने की कोशिश हुई, छोटा सा मुल्क है, 80,000 लोग वहां रोड पर आ गए कि ये नहीं चलेगा, और हमारे यहाँ नहीं आ पाए। इसीलिए जो संस्थाएं हैं वो भी अपने को इतना दूर रखती हैं कि ये इंदिरा गांधी क्यों कर पाई, इसीलिए कि जो बैंक राष्ट्रीयकरण या जैसे प्रगतिशील मुद्दे थे, जनता के मुद्दे, उसके मुद्दे पर उनके खिलाफ ये चाहता था, तो उनको उन्होंने कमिटेड जुडिशरी का नारा लिया। आप जब तक सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका अगर चाहती है कि उसकी स्वायत्तता बची रहे, तो उसको जनता के पक्ष में खड़ा होना होगा, जनता तभी उनके पक्ष में खड़ी होगी। यही दिक्कत तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के साथ है। आज उनके वो जितना ये कर रहे हैं, जितनी जितनी हड़तालें कर रहे हैं, उसमें सारा अपने कर्मचारी अपने हित की बात करते हैं, बाहर नारा लगाते हैं, लेकिन जो उनके डिमांड्स रहते हैं वो इतना ही है कि बस हमारा मत करिए, नहीं तो हमारी सुरक्षा कैसे होगी, हमारा वेतन कैसे बचेगा, हमारी नौकरी कैसे रहेगी, यही रहता है। सुप्रीम कोर्ट को भी अगर चाहिए स्वायत्तता, उसको भी जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, और जनता की अदालत पार्लियामेंट से भी बड़ी है। ये बात को ध्यान रखना भी पड़ेगा कि हिंदू, यही तो था कि जयप्रकाश जी जो कह रहे थे वो यही कह रहे थे ना कि अगर ये संसद काम ना करे या प्रतिनिधि जो है बेईमान हो जाए, तो जनता का अधिकार हो कि उनको वापस मिलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट है, न न्यायपालिका है, ये है संसद है, सुप्रीम है जनता, और जनता के पक्ष में आपको खड़े होना पड़ेगा। लोकतंत्र की ये बड़ी जरूरत आ गई है, सीधा टकराव लोकतंत्र वर्सेस लोकतंत्र को ढाने वाले लोगों से है। ये है अभी, ये इसमें भी दिखाई दे रहा है, बाकी मामलों में भी। आप इसका मुकाबला इसको कैसे करते हैं, ये करना उनको सोचना पड़ेगा। वो सिर्फ कानून की किताबों का सवाल नहीं है, वो वकील तो यहीं से जाते हैं, जनता के बीच से जाते हैं, रोज का उनको उनसे है संबंध, तो वो तो खुद समझ सकते हैं कि जी। किस तरह लड़ सकते हैं। मुझको लग रहा है कि न्याय ये सही है कि वकीलों को जो आह्वान अपील की गई है वो एकदम सही है। वकील और जो ये है संबंधित लोग, वही इसको बचाने में लड़े और आगे बाकी लोग उनके साथ।